एक गरीब किसान की मनमोहक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भवनपुर में एक गरीब लेकिन दिल का अमीर किसान रहता था, रामसेवक। गांव की पहचान थी हरियाली, तालाब, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के बीच सच्चा अपनापन। लेकिन रामसेवक की जिंदगी इस हरियाली में भी सूखे जैसी थी। एक छोटा सा झोपड़ा, 2 बीघा बंजर सी जमीन, एक बूढ़ी गाय और एक परिवार, पत्नी सीता, बेटा मोहन और एक बेटी गौरी। रामसेवक रोज सुबह जब अपनी जमीन देखता तो उसके भीतर एक उम्मीद जागती। कभी तो ये धरती मेरे लिए सोना उगल देगी। पर फिर वह बंजर मिट्टी की दरारें तानों की तरह उसके सामने फैल जाती। गांव वाले कहते, अरे रामसेवक, तेरी जमीन में कुछ नहीं उगने वाला। छोड़ दे खेती, मजदूरी कर ले। लेकिन वह मुस्कुराकर जवाब देता, धरती माँ कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, बस सही वक्त चाहिए। सीता अक्सर कहती, जीवन उम्मीद पर नहीं चलता जी, पेट भी भरना पड़ता है। लेकिन उम्मीद रामसेवक की जिद थी और जिद ही उसका हौसला। मोहन 12 साल का था, पर माँ बाप का दुख देखकर जल्दी बड़ा हो गया था। स्कूल से आने के बाद वह बाप के साथ खेत जाता, मिट्टी के ढेले तोड़ता, हाथ गंदे करता और पूछता, बाबा हमारी जमीन भी कभी हरी होगी? रामसेवक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, हर जमीन में जान होती है, बस प्यार से जगाना पड़ता है। मोहन हंसकर कहता, तो चलो बाबा, आज ज्यादा प्यार करते हैं, शायद कल अंकुर निकल आए। उसकी मुस्कान रामसेवक की थकान मिटा देती। बरसात वह मौसम था जिसका हर किसान इंतजार करता है। इस बार गांव में लोग कह रहे थे, इस साल अच्छी बारिश होगी। रामसेवक के दिल में उम्मीद की लौ तेज हुई। उसने अपने 2 बीघे मैदान को बड़े मन से तैयार किया। बीज खरीदे कर्ज लेकर, गाय के गोबर से खाद बनाई, दिन रात मिट्टी को तैयार किया। सीता ने कहा, इतना कर्ज ले लिया, अगर बारिश धोखा दे गई तो? रामसेवक बोला, अगर डर के ही जीना है तो जीने का क्या मतलब? वह आसमान की तरफ देखता और बोलता, मेघराज, इस बार खाली हाथ मत जाना। लेकिन जब पूरे गांव में बादल घिर आए, बिजली चमकी, बारिश की गंध हवा में तैरने लगी, तभी मौसम ने करवट ली। बादल आए, गरजे, लेकिन बरसे नहीं। गांव के बच्चे आसमान देखकर कहते, अरे बादल चाचा, गिर जाओ न। पर बादल बिना बरसे आगे बढ़ जाते। गांव सूखता गया, खेत सूखकर राख होते दिख रहे थे। रामसेवक के खेत का हाल सबसे बुरा था। बीज फटकर बाहर आ गए थे, जैसे विनती कर रहे हों, थोड़ा पानी दे दो। मोहन रो पड़ा, बाबा, हमारी फसल मर जाएगी। रामसेवक ने पहली बार महसूस किया कि उसका हौसला डगमगाने लगा है। उसने जमीन में हाथ डालकर मिट्टी उठाई, सूखी, बेजान। नहीं मोहन, अभी सब खत्म नहीं हुआ। पर उसकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। एक दिन पंचायत लगी। हर तरफ चर्चा, बरसात नहीं, खेती नहीं, अब क्या करें? रामसेवक भी बैठा था चुपचाप। सरपंच बोला, अब खेती में पैसा लगाना बेवकूफी है। मजदूरी करो, शहर जाओ, ये बंजर खेत छोड़ दो। कुछ लोग रामसेवक को देखकर बोले, इस बार तो रामसेवक का घर ही बिखर जाएगा। रामसेवक ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। रात में घर आकर लंबी सांस ली। सीता बोली, सच कहें तो सब ठीक ही कह रहे हैं। क्यों जिद पर अड़े हैं आप? रामसेवक बोला, अगर किसान अपनी जमीन छोड़ दे तो फिर किसान कहाँ रहेगा? सीता कुछ न बोल सकी। एक दिन वह खेत की मेड़ पर उदास बैठा था कि एक बूढ़ा साधु आया। किस बात का दुख है बेटा? रामसेवक ने पूरा हाल कह दिया। साधु मुस्कुराए,
धरती माँ कभी बिन कारण रोती नहीं। इस बार वो आसमान के इंतजार में है। लेकिन तुम निराश मत होना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। उम्मीद वही है जो टूटकर भी खड़ी रहती है। उन्होंने रामसेवक को कुछ बीज दिए। ये जादू के बीज नहीं हैं, पर इनसे प्रेम करके बोओगे तो धरती भी प्रेम लौटाएगी। रामसेवक ने बीज को हाथ में लिया। हल्के पीले से दाने, पर उनमें अजीब सी गर्माहट थी। ये क्या उगाएंगे बाबा? साधु बोले। शायद तुम्हारे मन का हौसला। और वह चले गए। बरसात अभी भी नहीं आई थी। गांव के किसान हार चुके थे। लेकिन रामसेवक आखिरी कोशिश करने चला। उसने जमीन को फिर से खोदा। रात रात भर हाथ से पानी ढोया, तालाब से, कुएं से, यहां तक कि अपने घर के घड़े से भी। सीता और बच्चे भी साथ लगे रहे। बीज बोते समय वह बोलता, धरती माँ, इस बार मेरा विश्वास मत तोड़ना। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान जी, मेरी बकरी को प्याला प्याला पानी दो, बस इन बीजों को भी दे देना। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मिट्टी बस थोड़ी सी नम हो सकी थी। पर 5वीं रात अचानक तेज हवाएं चलीं। आसमान काला हुआ। बिजली चमकी। और फिर धड़ाम, पहली बारिश की बूंद गिरी। 1, 2, हजारों, लाखों, गांव में जैसे त्योहार हो गया। बच्चे नाचने लगे। बारिश आई। बारिश आई। रामसेवक आसमान को देखकर रो पड़ा। सीता बोली, अब फसल उगेगी। तीसरे दिन जब रामसेवक खेत पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। जहां पहले सूखा था वहां अब छोटी छोटी हरी टहनियां झांक रही थीं। अंकुर। मोहन उछल पड़ा, बाबा, हरा रंग, हरा रंग, हमारी जमीन जगी। गांव वाले दंग थे। अरे, रामसेवक के खेत में तो चमत्कार हो गया। इतनी कम बारिश में ये कैसे उगा? रामसेवक ने मुस्कुराकर कहा, ये खेत नहीं, विश्वास उगा है। समय बीतता गया। अंकुर पौधे बने। पौधों ने लहरें बनाईं। और कुछ ही महीनों में पहली बार रामसेवक की 2 बीघा जमीन से इतनी उपज हुई कि गांव के सबसे बड़े किसान भी हैरान रह गए। साधु बाबा के दिए बीज मिश्रित देसी किस्म के थे, सूखारोधी, मजबूत। सरपंच बोला, रामसेवक, तूने कर दिया कमाल। गांव वाले बोले, अब तो हमें भी वही बीज चाहिए। रामसेवक अब सिर्फ गरीब किसान नहीं रहा, वह गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। गांव के बच्चे उससे खेती सीखने आने लगे। सरकार ने उसकी खेती को मॉडल फार्म घोषित किया। पत्रकार इंटरव्यू लेने आने लगे। लेकिन वह वही सरल इंसान रहा, मिट्टी से जुड़ा, प्यार से भरा। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, इतने पैसे हो गए, अब हम शहर जा सकते हैं? रामसेवक हंसा, बेटा, जो खेत में विश्वास नहीं छोड़ता, खेत भी उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। शहर जाने का क्या मतलब? यहां तो हमारी धरती है, हमारी जड़ें हैं। एक शाम वही बूढ़ा साधु फिर आया। रामसेवक ने दौड़कर उनके पैर पकड़े, बाबा, आपके आशीर्वाद ने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए, मैंने सिर्फ बीज दिए थे, फसल उगाई तुम्हारे विश्वास ने। रामसेवक बोला, ये बीज कौन से थे? साधु ने कहा, धरती की छिपी हुई शक्ति जगाने वाले देसी बीज, जो अब खोते जा रहे हैं। ये बांटना, क्योंकि जब किसान बचता है तब देश बचता है। रामसेवक प्रणाम करता रहा और साधु मुस्कुराते हुए चल दिए। कहानी की सीख, जीवन का असली अंकुर गांव अब हरा भरा था। लोग रामसेवक को अंकुर किसान कहने लगे। मोहन स्कूल में टॉपर बन गया और गौरी की शादी अच्छे घर में हो गई। लेकिन सबसे अहम, रामसेवक ने पूरे गांव को एक बात सिखा दी। धरती, जिंदगी और किस्मत, तीनों में छिपी उपज तब बाहर आती है
जब मन का विश्वास सूखने नहीं दिया जाता। राम सेवक की कहानी हर किसान, हर इंसान के दिल में नई उम्मीद का अंकुर बन गई। अंत लेकिन संदेश नहीं, यह कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं, हर उस इंसान की है जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानता, जो उम्मीद का बीज बोता है और जीवन उसे फल देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।